कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर का मीनिंग क्या है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु मेक्स सम परचेजेस टू फुलफिल हिज वांट्स। अब जो मेन पर्पस होता है उसको ध्यान रखना है। कंज्यूमर का मेन पर्पस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर्पस से ही उसका बिहेवियर ड्राइव होता है, मतलब वो कैसे एक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये चीज उसके पर्पस से ही पता चलेगा। तो कंज्यूमर का या कस्टमर का भी कह सकते हैं पर्पस जो होता है वो मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, ये उसका पर्पस है। हर कस्टमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। यहां पर ये सेटिस्फैक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं हम, ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि कंज्यूमर, और देखिए इक्विलिब्रियम को भी जान लीजिए, इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। कंज्यूमर तो समझ लिया हमने, कंज्यूमर का पर्पस भी समझ लिया कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन है, और वो सिचुएशन जबकि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाता है उस सिचुएशन को ही इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फील करता है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि वो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में है, और उसके बाद जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा कंज्यूमर, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहेगा। पोजीशन चेंज नहीं करना चाहेगा का मतलब ये कि अब वो जो चीजें कंज्यूम कर रहा है, जितने अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है, उसको वो बदलना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमको मिल गया, इक्विलिब्रियम मिल गया। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होगा या ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है, और वो उस पोजीशन से शिफ्ट नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता। उस पोजीशन से शिफ्ट ना करने का मतलब ये होता है कि वो अपने जिन भी गुड्स को और जिस क्वांटिटी में वो कंज्यूम कर रहा है उसको वो बदलना नहीं चाहता है। ठीक है, तो कंज्यूमर, उसका पर्पस और इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखिए ये जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है, इस सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए दो तरीके, हम लोग इकोनॉमिक्स में दो तरीके इस्तेमाल करते हैं सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए। एक टेक्निक जो है उसमें हम ये मानते हैं कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। वैसे असल में ऐसा नहीं होता है कि आपने एक कप चाय पिया और आप बोल रहे हैं कि हमें 10 पॉइंट का सेटिस्फैक्शन मिल गया या 8 पॉइंट का सेटिस्फैक्शन मिल गया। ऐसा आप महसूस नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक स्टडी में हेल्प मिले उसके लिए हम लोग इसको नंबर्स में भी मेजर कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और दूसरा एक जो होता है उसमें नंबर्स में मेजर नहीं करते हैं, उसमें केवल डिग्री में मेजर करते हैं सेटिस्फैक्शन को। मतलब कि आप ये बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला या इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से हमें कम सेटिस्फैक्शन मिला। आप इतनी चीजें केवल उसके बारे में बता सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दो कह सकते हैं कि दो तरीके से कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में मेजर करने के लिए बोला जाता है या किया जा सकता है, ऐसा हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला जो तरीका है जिसमें कि हम लोग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, उसको हम कार्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं या कार्डिनल टेक्निक बोलते हैं मेजरमेंट की, सेटिस्फैक्शन को मेजर करने की। या हम ये कह सकते हैं यूटिलिटी को मेजर करने की, इसको यूटिलिटी भी कह सकते हैं। यूटिलिटी डायरेक्ट रिलेटेड होता है सेटिस्फैक्शन से। यूटिलिटी का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उपयोगिता। यानी कोई चीज कंज्यूम करने के बाद आपको कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या वो चीज आपके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है, वो होता है उसका यूटिलिटी। आज की डेट पर आपके लिए कोई चीज हो सकता है बिल्कुल यूजफुल ना हो, यानी कि यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है।
जैसे आज के समय पर अगर आपको बहुत गर्म स्वेटर दे दी जाए गर्मी के टाइम पर मई जून में, तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए कुछ नहीं है, आप उसको परचेज ही नहीं करना चाहेंगे। फ्री में भी कोई दे तो हो सकता है ना लें आप, ठीक है। लेकिन ठंड के टाइम पर आप उसी स्वेटर का ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपको कोई पेन 5 रुपए की मिलती है, वो आज की डेट पर कोई 6 रुपए की आपको बेचना चाहे तो आप नहीं लेंगे। आपके लिए उसकी यूटिलिटी 5 रुपए के बराबर ही है, तो 5 रुपए ही आप उसके लिए खर्च करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में जाएं और आप अपनी पेन घर पे भूल जाएं और उस समय बाहर शॉपकीपर ये जानता हो कि आप पेन भूल गए, आपको जरूरत बहुत है, और वही पेन 10 रुपए की बेचेगा, तब भी आप उसको परचेज कर लेंगे, क्योंकि उस समय पर आपके लिए उस पेन की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। तब आप उससे बहस नहीं करेंगे कि नहीं दूसरी दुकानों में तो 5 रुपए की मिलती है, तब आप उसको पे कर देंगे। तो यूटिलिटी अलग अलग टाइम पर अलग अलग पर्सन के लिए डिफरेंट होती है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन वो हो सकता है पेरेंट्स के लिए यूजफुल हो, किसी दूसरे पर्सन के लिए यूजफुल हो, कोई दूसरे कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए यूजफुल हो। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। हो सकता है किसी बच्चे के लिए, अभी 2-3 साल का बच्चा, उसके लिए लैपटॉप का कोई इस्तेमाल नहीं हो, मोबाइल का कोई यूज नहीं हो खास, ठीक है, गाड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन दूसरी एज में आने के बाद, यंग होने के बाद, टीन एज होने के बाद उसको गाड़ी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो इसको यूटिलिटी कहते हैं। मतलब किसी चीज को यूज करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, यही चीज उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी बताता है कि वो आपके लिए कितना, उसकी यूटिलिटी है, या वो कितना यूजफुल है, उसकी यूजफुलनेस क्या है। और ये यूटिलिटी ही कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। यानी अगर आप यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे, तो यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। हर प्रोडक्ट में होता है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है जिसमें कि वांट सेटिस्फाइंग पावर नहीं है, यानी कि कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने की क्षमता उसमें नहीं है, तो वो प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। तो यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर। हर प्रोडक्ट की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, वो उसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है। या ये कहें कि उसकी क्वालिटी, जिसकी वजह से वो किसी कस्टमर की, कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करता है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। अब इस सेटिस्फैक्शन या उसकी वांट सेटिस्फाई करने की जो पावर है, उसको मेजर करने के दो तरीके हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच जैसा कि बताया, वो अप्रोच जिसमें कि हम नंबर्स में मेजर करते हैं सेटिस्फैक्शन को। यानी ये अप्रोच ये मानता है कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करके स्टडी किया जा सकता है। और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में ये माना जाता है कि नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता है। ओके, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच हो गई। अब हम लोग कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच पर आएंगे। तो जो कार्डिनल अप्रोच है हमारा, इसमें हम लोगों को कुछ चीजें जाननी है। कार्डिनल अप्रोच में यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कार्डिनल लिखते हैं यहाँ पर। कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल मेजरमेंट लिख देते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट, ओके। इसमें सबसे पहला जो चीज आपको जानना चाहिए वो ये कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, क्योंकि यूटिलिटी अप्रोच है, इसको यूटिलिटी अप्रोच भी कह सकते हैं। इसमें यूटिलिटी में मेजर करते हैं हम लोग। तो टोटल यूटिलिटी पहले से देखते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की कुछ यूनिट्स जब आप कंज्यूम करते हैं, जैसे सपोज कि आपने एप्पल कंज्यूम करना शुरू किया,
आपने एप्पल कंज्यूम किया तो उसकी सपोज कि आपने 3 यूनिट कंज्यूम करी, यानी 3 एप्पल आपने खाए, ठीक है, आपको भूख लगी है, आपने 3 एप्पल खाए, तो हर एप्पल से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला उनको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसके बाद उसको टोटल कर लेंगे, तो जो जो सेटिस्फैक्शन आएगा वो टोटल यूटिलिटी होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सपोज 3 यूनिट्स लिए, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और ये तीसरा यूनिट हो गया, पहले यूनिट से आपको 6 यूटिलिटी की को मेजर कर रहे हैं, यूटिलिटी को हम यूटिल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे रुपए को रुपीज में और किसी तौल वाले सामान को केजीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग यूटिलिटी को यूटिल्स उसकी यूनिट है। तो पहला यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपको 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ये कार्डिनल अप्रोच है ना, तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टडी के पर्पज से और प्रिंसिपल्स बनाने के पर्पज से कि कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जा सके इसके बेसिस पर, इसलिए हम इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 6 यूटिल्स का आपको मिला। दूसरा यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपको 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। थर्ड एप्पल, ये एप्पल है, थर्ड एप्पल जब आपने कंज्यूम किया तब आपको उससे 2 यूनिट्स का या 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब आपसे पूछा जाएगा आपकी 3 यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई, तो आप थर्ड यूनिट के बाद बताएंगे कि 6, 4, 10 और 2, 12, ये 12 क्या हो गई, आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। यानी 3 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद आपने कितने यूटिल्स कंज्यूम किए या कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन डिराइव किया, 12 यूटिल्स का। अगर पूछा जाता सेकेंड यूनिट के बाद, मान लीजिए अभी आपने थर्ड कंज्यूम नहीं किया है, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम, एक एप्पल खाया फिर दूसरा एप्पल खाया, और पूछा जाए कि आपने कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन डिराइव किया, तो आप बोलेंगे 6 और 4, 10। फिर मान लीजिए आपने पहला ही एप्पल अभी खाया है और आपसे पूछा जा रहा है कि पहला एप्पल खाने के बाद भाई कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो आप बोलेंगे 6, तो वहां पर आपका टोटल यूटिलिटी 6 हो गया। तो ये टोटल यूटिलिटी है, मतलब जब आप एक नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उन सब से जो इंडिविजुअल यूनिट से जो मिला करके आपको टोटल मिल गया है सेटिस्फैक्शन, वो आपका टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। और एक चीज होती है मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो टोटल यूटिलिटी हो गई। एक है मार्जिनल यूटिलिटी, और बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी यही है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये MU है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हर एक प्रोडक्ट से, हर एक यूनिट से उस प्रोडक्ट की जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उस यूनिट के, ये यूनिट वाइज होता है। जैसे पहली यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 6 है, क्योंकि पहली यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 6 मिला। तो अगर पूछे जाए पहली यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, तो 6 है। फिर दूसरी यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, तो 4 है। यानी उस इंडिविजुअल यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है। सेकेंड यूनिट का 4 है, और पूछा जाए सेकेंड यूनिट तक टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, तो बोलेंगे कि 10 हुई, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों मिला देंगे, टोटल यूटिलिटी पूछा जा रहा है। और मार्जिनल पूछा जाए तो मतलब केवल उस यूनिट से आपको कितना मिला, तो उस यूनिट से हमें मिला 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। फिर थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, तो थर्ड यूनिट से हमें 2 यूटिल मिला है, तो थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी 2 है। और अगर पूछा जाए कि थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, तो बताएंगे कि 12 हो गई टोटल यूटिलिटी। पहले वाले की 6, फिर 4 और फिर थर्ड वाले की 2, ऐड करने पर 12 आ गया। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी है। अब एक बात आप ध्यान दे रहे हैं, अगर नहीं दिया हो तो दे दीजिए, कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करते जाएंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है।
मार्जिनल यूटिलिटी हर अगले यूनिट से आपको कम मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा, आप भूखे हैं, हंग्री हैं आप बहुत ज्यादा, आपने जो है पहली रोटी खाई, आपको 6 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिले पहली वाली रोटी से, बहुत ज्यादा भूख लगी थी। सेकेंड वाली खाई, पेट में कुछ जा चुका है, तो आपको मिली 4 यूटिल की सेटिस्फैक्शन। तीसरी रोटी खाई आपने, आपके पेट में अभी 2 रोटियां पड़ी हुई हैं, अब आपकी भूख कुछ शांत है, तो आप थर्ड वाली से 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन डिराइव करेंगे। तीसरी रोटी खाने के बाद आपका पेट भर चुका है, अब आप और नहीं खाना चाहते, लेकिन मम्मी ने एक और एक्स्ट्रा आपकी थाली पर रख दी, तो आपको उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, केवल इसलिए आपने खा लिया क्योंकि मम्मी कहती हैं कि थाली पे खाना नहीं छोड़ा जाता, तो आपने उस रोटी को भी कंज्यूम कर लिया किसी तरीके से। तो ये आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लगातार लेकिन कंजम्पशन लगातार की बात हम कर रहे हैं, और सेम मतलब डायमेंशंस की हो, सेम स्टैंडर्ड यूनिट की हो, तो लगातार कंजम्पशन, ऐसा नहीं कि आज आपने एक रोटी खाई तो 6 मिली और कल खाएंगे तो 4 मिलेगी, कल भी भूखे होंगे तो कल भी रोटी से 6 यूटिल मिल जाएगी। तो इसके कुछ एजम्पशन है जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल अगर आप लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे, आपका यूटिलिटी कम होता जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि आप बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कंज्यूम करेंगे तो मान लीजिए आप 5वीं रोटी खा लें, तो हो सकता है कि पेट खराब हो जाए, हो सकता है कि उल्टी आने लगे, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए वो नेगेटिव साबित हो जाएगा कंज्यूम करना, फिर आप कंज्यूम ही नहीं कर सकते। और ये हर तरह के प्रोडक्ट के लिए होता है। जैसे कि आप मोबाइल फोन ले लीजिए, पहले दिन आया, आपको नया फोन मिला, आप लगे पूरे दिन, 24 घंटे लगे हैं उसी में, नई नई सेटिंग्स देख रहे हैं, नए नए ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको। अगले हफ्ते आपसे पूछा जाए, आप अब कुछ कम यूज करते हैं, अब उसमें 2 4 घंटे 6 घंटे यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1 महीने बाद पूछा गया, आप उसको और कम यूज करते हैं, 2 ही घंटे यूज करते हैं दिन में एक्स्ट्रा, बाकी तो यूज के काम के लिए है ही, तो फोन वगैरह तो आएंगी ही, उतना ज्यादा आप उसमें अब नहीं बिजी रहेंगे। और साल भर बाद पूछा जाएगा तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी 0 है, क्योंकि आप फिर चाहेंगे कि हमें नया फोन मिल जाए, अब इससे कोई काम नहीं चल रहा, ये तो पुराना हो गया। और अगर उससे ज्यादा आपको यूज करने के लिए दे दिया जाए जबरदस्ती के, 1 साल और चलाओ, 2 साल हो जाएंगे तब दिलाएंगे, तो वो आपको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन ही देगा, फिर आपका मन नहीं है, इधर उधर पड़ा रहता है, टूटा फूटा पड़ा है, आपको कोई फिक्र नहीं है, यूज कर रहे हैं। तो कोई भी गुड सर्विसेज होंगी, उसके लिए सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी जो उसकी होगी वो कम होती जाएगी विद सक्सेसिव यूजेस, जब आप सक्सेसिवली उसको यूज करते रहेंगे। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। टोटल यूटिलिटी अगर पूछी जाए, तो अब आप लोग बताइए इसमें कि पहले यूनिट तक में टोटल यूटिलिटी कितनी होनी चाहिए, टोटल यूटिलिटी कितनी लिखे यहाँ पर, टोटल यूटिलिटी वाला बताइए, पहले यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, बताओ भाई। 6 6। सेकेंड वाले में 10 10, फिर उसके बाद 12 फिर उसके बाद 12 12 ही रहेगी, क्योंकि इस वाली यूनिट से हमें कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद 10 10, 10 गुड, -2 हो गया। तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी है। अब हमने पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा सक्सेसिव यूनिट्स के साथ कम होती जाती है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बुक में लिखा होगा, वो यही है। वो लॉ यही कहता है कि जब आप सक्सेसिवली यूज करेंगे किसी प्रोडक्ट की यूनिट्स को, तो उससे डिराइव होने वाला सेटिस्फैक्शन हर सक्सेसिव यूनिट के साथ कम होता जाएगा, एक पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगा, फिर और ज्यादा जबरदस्ती कंज्यूम करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगला जो चीज है हमारे पास, वो इसमें समझने वाली ये है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है।
तो ये ग्राफिकल रिलेशन आपको केवल समझना है, बताना है, और बहुत सिंपल तरीका ये बताने का कि जब भी देखेंगे आप मार्जिनल यूटिलिटी जब कम हो रहा है, देखिए 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, ये वाला फेज देखिए आप, 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है ये। इंक्रीज हो। 6 से 2 यस 10 हुआ, 10 से 12 वो बढ़ रहा है। सर। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है तो क्या टोटल यूटिलिटी बढ़ता है? नहीं। तो नो सर। बोलेंगे कि टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाता है। ये दूसरा रिलेशन है। पहला रिलेशन mu डिक्रीजेस तो tu इंक्रीजेस, फिर व्हेन mu बिकम्स 0 tu बिकम्स कांस्टेंट, उसके बाद 0 के बाद ये कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहा है। एंड व्हेन mu बिकम्स नेगेटिव tu स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, tu कम होता होने लगेगा जब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 3 इसके रिलेशंस हैं। अब इनको जरा हम लोग लिख करके बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि कैसे इसको एग्जाम में लिख करके आएंगे। तो देखिए टोटल यूटिलिटी के बारे में सबसे पहली चीज, टोटल यूटिलिटी क्या है? तो इट इज द एंटायर अमाउंट ऑफ satisfaction obtained from consuming various units of a commodity। तो एक ही कमोडिटी के कई यूनिट्स, अ कमोडिटी लिखा है, एक यूनिट के कई, एक कमोडिटी के कई यूनिट्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हम टोटल एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वही टोटल यूटिलिटी है हमारे लिए। उसके बाद देख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला भी देखते जाते हैं। टी यू ऑफ एक्स, मानते लेते हैं कि एक्स का टी यू कितना होगा, तो एफ का जो टी यू होगा वो सारे एम यूज का सम होता है। तो जितने भी सम होंगे, समेशन का साइन यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ एम यू ऑफ ईच यूनिट। आपकी बुक में सिग्मा का साइन बना होगा, हम बता देते कैसे लिखा होगा। ये बुक में इस तरीके से लिखा होगा, समेशन ऑफ का साइन और फिर एमयू, एमयू का Yes, सारे sir. एमयूज का टोटल टीयू होता है, इस तरीके से लिखा होगा। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी में it is the increase in total utility, it is the increase in total utility which results from a unit increase in consumption, ऐसे भी कह सकते हैं। ये इसका डिफाइन करने का तरीका है। मतलब आपके एक यूनिट कंजम्पशन इंक्रीज करने से, फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन, जब एक या आगे जगह 1 लिख लीजिए और लिख फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन, जब आप 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे कंजम्पशन का, तो उससे टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया होगा वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी होगा। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया होगा, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, हम यूनिट लिख रहे हैं और टोटल यूटिलिटी लिख रहे हैं। अब हमने लिखा पहले वाले में, अब हम सीधे टोटल यूटिलिटी लिख रहे हैं, इसलिए मार्जिनल मत समझिएगा। पहले यूनिट में हमें मिला 6, दूसरे में मिला 10, तीसरे में मिला 12। यही हो रहा था पिछली बार में टोटल यूटिलिटी के केस में, यही है हमारी टोटल यूटिलिटी, Yes, sir. 6 10 12। Yes, sir. तो अब हमने जब पहला कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी से 6 थी,
जब हमने, और कहीं कहीं बुक में आपके हो सकता है पहली वाली यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी ना भी दिया हो तो भी वो गलत नहीं है, उसमें डैश बना होगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअल में जब हम डिफाइन करते हैं तो वो सेकेंड यूनिट से ही स्टार्ट होता है। तो सेकेंड यूनिट जब आपने कंज्यूम किया, देखिए आप डेफिनेशन से रिलेट करिए, डेफिनेशन समझाने के लिए इसको दोबारा से ऐसे लिखा है हमने, इट इज द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम वन यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन। हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया, हमें टोटल यूटिलिटी 6 मिली। जब हमने एक यूनिट इंक्रीज किया कंजम्पशन, वन यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन किया, तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, कितना इंक्रीज हुआ, वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो दूसरा यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी 10 हो गया। टोटल यूटिलिटी पहले कितना था, 6 था, सेकेंड यूनिट में कितना हो गया, 10 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ टोटल यूटिलिटी, इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी कितना है, 4। तो ये 4 क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने थर्ड, यस सर। एक यूनिट और कंजम्पशन बढ़ाया, थर्ड यूनिट पे आया, टोटल यूटिलिटी में कितना इंक्रीज हो गया, कितना चेंज आया, 10 से 12 हो गया, 2 का चेंज आया। तो ये 2 कितना हो गया, एम यू हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल। जी, बात वही है। इसलिए जब टीयू दिया होगा तो आप इस तरीके से एमयू निकालेंगे, पिछला वाला टीयू माइनस कर देंगे। जैसे थर्ड यूनिट का एमयू पूछा, तो थर्ड यूनिट का एमयू निकालने के लिए थर्ड यूनिट के टीयू से सेकेंड यूनिट के टीयू को माइनस कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीमेंट हुआ टीयू में, और जितना इंक्रीमेंट टीयू में हुआ वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी होगा। तो ये इस डेफिनेशन को समझने के लिए था कि इस डेफिनेशन में जिस तरह से डिफाइन किया गया है वो ये चीज है। तो अगर हम mu का फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम mu का फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट mu इज इक्वल्स टू, अब इसको इसमें से लिख देते हैं, mu इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, जिस यूनिट की हमें निकालनी है एमयू, और उसमें से माइनस कर देंगे उसके पहले वाली यूनिट का टीयू। जैसे कि हमने यहाँ किया कि थर्ड यूनिट में 12 था और टीयू और सेकेंड वाले में 10 था। तो अगर हमें MU3 निकालना है सपोज, यानी थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो हम करेंगे TU3 माइनस TU3-1 यानी कि 2, n-1 लिखा हुआ है ये, तो n-1 कितना होगा, 2। तो MU3 निकालने के लिए हमने किया TU3 माइनस TU2, तो TU3 कितना है 12 माइनस TU2 है 10, तो 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा MU3 आ गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो ये इसका फॉर्मूला है, बुक्स में अवेलेबल है, आप उस बुक से लिख भी सकते हैं, जब नोट्स बनाइएगा तो ये सब लिख लीजिएगा। ये MU हो गया। एक और तरीका है, एक और फॉर्मूला है MU को फाइंड करने का, वो फॉर्मूला है कि आप करिए समेशन ऑफ TU और उसको डिवाइड कर दीजिए समेशन ऑफ Q से, यानी कि समेशन नहीं, सॉरी चेंज है, ये समेशन गलत निकल गया, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q, यानी कि कितने यूनिट्स का चेंज TU में आया है और कितने यूनिट्स का चेंज क्वांटिटी में आया है। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन में ये कहें कि 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा था जब एक कंज्यूमर, तो उसका टोटल यूटिलिटी जो था वो था 12, और जब उसने 6 यूनिट कंज्यूम करी, अब बीच के यूनिट्स के बारे में नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं दिया हुआ, सेकेंड के बाद सीधे सिक्स को लिखा हुआ है कि सेकेंड यूनिट पे 12 थी और 6 यूनिट उसने कंज्यूम करी तो 60 हो गई। अब आपको बताना है कि भाई इसमें MU कितना है, MU 6 बताइए। आप आपसे पूछ लिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6 आप निकालेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6 निकालने में आप पहले चेंज इन TU देखिए कि TU में कितना चेंज आया। तो TU पहले 12 था, फिर 60 हो गया, कितने का चेंज आया, चेंज आने का मतलब कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है।
बताइए। 48 इंक्रीज हुआ है। यानी कि 60 माइनस 12 करेंगे ना, हम्म है ना, 60 माइनस 12 करेंगे। और यूनिट क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 2 यूनिट से 6 यूनिट में पहुंच गया। कितना चेंज आया? 4 का चेंज आया। यस ओके, तो अब देखिए 60 माइनस 12 कितना होता है? 48 होता है। 48 तो 48 डिवाइड बाई 4 करेंगे। 48 डिवाइड बाई 4 करिए, 12 आया। 12, है ना। तो mu कितना हो गया? mu 6 हो गया 12। समझ रहे ये किस सिचुएशन में यूज करेंगे यस इसको? इसको उस सिचुएशन में यूज करेंगे जब कंजिक्यूटिवली नहीं दिया हुआ है कि फर्स्ट यूनिट का इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, सब नहीं दिया हुआ है। केवल सेकंड यूनिट दे दिया, फिर सिक्स दे दिया, या थर्ड यूनिट दे दिया, फिर एट्थ यूनिट दे दिया, और टीयू बता दिया। तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज वहां पर कर सकते हैं निकालने के लिए। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है उसको सॉल्व करने का, एमयू को। फिर हम लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हमने टीयू और एमयू का देखा। अब इसका ग्राफिकल रिलेशन थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, हम लोगों के पास 2 ही मिनट है, इसलिए जल्दी से इसको करेंगे कंप्लीट। 2 मिनट बाद सेशन ओवर हो जाता है। ये आपका बन गया एक्स एक्सिस और ये बन गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। अब हमने क्या किया, जो हमारा टीयू और एमयू है उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया एमयू, और ये है मान लीजिए हमारा टीयू, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी से ग्राफ बनाएंगे ताकि समझ में आ जाए। और ये यूनिट हो गया हमारा, यूनिट, या क्यू भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5। एमयू हमारा हो रहा था 6 4 2 0 -2, और टीयू हमारा हो रहा है 6 10 12 12 10। अब जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे एमयू और टीयू को, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा ये 6 यूनिट से, ठीक है। पहले यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ बना दिया जो कंज्यूम कर रहे हैं। फिर हमने इसमें टीयू और एमयू ग्राफ बनाया। तो टीयू कहाँ से शुरू हुआ? 6 से। और एमयू कहाँ से शुरू हुआ? 6 से। तो ये 6 है, 6 पे दोनों रहेंगे स्टार्टिंग पोजीशन में। फिर उसके बाद टीयू हमारा क्या हुआ? बढ़ना शुरू हुआ। 6 से कहाँ पहुंचा? 10 पे पहुंचा। फिर 12 पे पहुंचा, थोड़ा और ऊपर गया। फिर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट कब हो गया? ये टीयू जा रहा है हमारा ऊपर की तरफ बढ़ा, फिर यहाँ पर 12 पे जाके कांस्टेंट हो गया। देखो यहाँ पर भी 12 है, थर्ड यूनिट में भी, और फोर्थ यूनिट में भी 12 है। एमयू हमारा देखिए, एमयू कम होता जा रहा है। ये 6 से 4 हुआ, फिर 4 से 2 हुआ, यानी कि यहाँ पर पहुंचा, पहले वाले पॉइंट में 4 पे पहुंचा, फिर इस वाले पॉइंट में 2 पे पहुंचा,